जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आया था तो उस टाइम पे सब किसी को लगा था कि ये सरकार सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान की केस को उठा के उसका सही निर्णय लेके उसके बाद सुशांत और दिशा को न्याय देंगे, पर वो तो हुआ नहीं। यानी जो एक उम्मीद हम करके बैठे थे वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ। पर सबसे बड़ी बात, अगर लोग ठीक रहे तो फिर सरकार क्या कर सकता है। इस जगह पे अगर सुशांत सिंह राजपूत की फैंस वगैरह, सुशांत की घर वाले अगर एकदम सही तरीके से इस चीज को अगर ना छोड़ने की प्रतिज्ञा लेके बैठे हुए हैं तो फिर सरकार कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर लोग ही भाग जाएंगे तो फिर सरकार को मौका मिलेगा, और जो मौका सरकार को नहीं देना है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी बीजेपी सरकार वेस्ट बंगाल में आ गया है, और बीजेपी सरकार वेस्ट बंगाल में आने के बाद अब कोलकाता की जो डॉक्टर की जो केस हुआ था वो तो आप सब किसी को पता है। तो इस जगह पे अब वेस्ट बंगाल के लोगों का एक उम्मीद जगा हुआ है कि अब बीजेपी सरकार आ गया है तो शायद अब अभया की मृत्यु की सही इन्वेस्टिगेशन होगा और जो दोषी है वो पकड़ा जाएगा। और उसी हिसाब से बीजेपी सरकार की जितने सारे कमिटमेंट है वो कमिटमेंट भी वोट के पहले वो लोगों ने रखा कि हाँ हम ये करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो स्कीम है वो भी वेस्ट बंगाल में आ रहा है। साथ ही साथ दुर्गा सुरक्षा वाहिनी ये भी आ रहा है, वुमेन स्क्वाड। तो बहुत कुछ मतलब वुमेन के लिए, वुमेन सेफ्टियों के लिए बहुत कुछ सोचा जा रहा है, और ये सब कुछ लोगों के सामने रखकर ही बीजेपी सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर कदम रखा। तो बीजेपी सरकार आया है वेस्ट बंगाल पर, उसको लेके वेस्ट बंगाल की लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि कम से कम कुछ हो या चाहे ना हो, अभया को जस्टिस तो जरूर मिलेगा। क्योंकि वो लड़की जस्टिस की हकदार है। लोगों का भरोसा है सरकार के ऊपर कि कुछ ना कुछ तो होगा, और जिस वजह से देखते हैं कि ये भरोसा कितना दूर तक जाके पहुंचेगा। क्योंकि जो ममता जी का जो सरकार था, ममता बनर्जी का जो सरकार था, उस टाइम पे तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। उस टाइम पे ममता बनर्जी की जो सरकार थी, एक औरत होके दूसरे एक औरत के साथ हुआ इतनी घिनौनी एक हरकत को उन्होंने नजरअंदाज करके रख दिया। मतलब ममता बनर्जी की जो सरकार थी वो सरकार नहीं थी, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक किसी मुगल बादशाह की रानी की सल्तनत थी, जिसके अंदर से वेस्ट बंगाल गुजरे हैं ये 15 सालों से। और आज जाके बीजेपी सरकार आने के बाद वेस्ट बंगाल की लोगों को एक उम्मीद जगी कि कम से कम हम अच्छी तरीके से सांस ले पाएंगे। क्योंकि वेस्ट बंगाल की हालत कुछ ऐसा हो गया था जहां पे कोई मुंह उठाकर, मुंह खोलकर बात तक नहीं कर सकता था। ऐसी परिस्थितियां आ गई थी। वो परिस्थितियां से हम निकल चुके हैं। और उसके बाद जो सरकार गठन हुआ, सरकार गठन होने के बाद सरकार जिस तरीके का काम कर रहे हैं, फिलहाल जिस तरीके से इनिशिएटिव लेके काम स्टार्ट किया है, वो देखकर तो फिलहाल अच्छा लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में विजिट करना, हॉस्पिटल्स में जाकर ये पूछना कि हॉस्पिटल इतना गंदा क्यों है, हॉस्पिटल की बेडशीट इतना गंदा क्यों है, क्यों बिल्ली चूहे दौड़ रहे हैं हॉस्पिटल से, जो इनिशिएटिव है वो लिया जा रहा है, और जो कि वेल एंड गुड है। क्योंकि ये लास्ट 15 साल से वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ नहीं। वेस्ट बंगाल में हमने ऐसा नहीं देखा लास्ट 15 साल से। क्योंकि अगर आप वेस्ट बंगाल की बाहर से तो फिर आप ये समस्या को समझ नहीं पाएंगे कि कितनी बड़ी परेशानी के अंदर से वेस्ट बंगाल के लोग जूझ रहे थे, कैसे स्कैम वगैरह से लेके क्या नहीं हो रहा था ये बंगाल के अंदर। तो ये सब से मुक्ति मिला है। एक सीएम ममता बनर्जी, एक सीएम, वो सीएम एक इतनी बड़ी कांड को छुपाने की कोशिश किया। उसके साथ साथ जिस अस्पताल में ऐसा हुआ है, उस अस्पताल की जिसके ऊपर ये आरोप लगा था, उसको बचाने की कोशिश किया एक सीएम। आप सोच के देखिए मतलब कितनी जघन्य हरकत हो सकता है। मतलब एक क्रिमिनल को बचाने के लिए एक सीएम सर से लेकर अपनी पैरों की जोर तक लगा देता है, और वो भी चुप चुप के नहीं, खुलेआम उस चीज को सपोर्ट किया जा रहा है, खुलेआम उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। मतलब इस वेस्ट बंगाल के अंदर कानून किस तरीके का हो गया था, एक बार आप सोच के देखिए। जिस जगह पे एक सीएम एक महिला होके ये कह रही थी कि लड़कियों को रात की 8 बजे के बाद निकलना मना है, लगभग मना है, कि 8 बजे के बाद लड़कियां घर से क्यों निकलेंगे। मतलब जो लड़कियां ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग बाहर काम करने जाते हैं, उन लोगों की कॉर्पोरेट हाउस वगैरह जिसमें काम करते हैं, तो वो सब तो नहीं सुनेंगे। वो लोग रात में काम करके जब लौटेंगे, उसके बाद अगर उन लोगों के साथ सरकार की पाला हुआ कुछ गुंडे अगर कुछ कर दे तो इसका इल्जाम सरकार नहीं लेंगे। वो सरकार साफ साफ कह दिया था एक लाइन के अंदर कि महिलाओं को रात 8 बजे के बाद बाहर निकलने की जरूरत क्या है। एक बार आप सोच के देखिए कि किस तरीके का पोजीशन था वेस्ट बंगाल में। उसके साथ साथ उनकी कुछ ऐसी बातें जो मतलब
क्या ही कहे कि कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर की मुंह से ये सब शब्द शोभा नहीं देते, पर सुनना पड़ा बंगाल के लोगों को। उस जगह से मुक्ति मिला है और उम्मीद तो ये है कि अब बीजेपी सरकार जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो सब कुछ सही होगा। सब कुछ यानी बहुत जल्द ये अभया के केस में उनको न्याय जरूर मिलेगा और जो कल्प्रिट है उनको सजा मिलेगा। पर सवाल यह है कि जो आज से लेके बहुत साल पहले हम लोगों ने, यानी सुशांत सिंह राजपूत की जो फैंस वगैरह है, वो लोगों ने जो सोचा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार आने के बाद सुशांत और दिशा सालियान को न्याय मिलेगा, पर ऐसा तो हुआ नहीं। अच्छा, सुशांत और दिशा सालियान की केस को छोड़िए, क्योंकि वो अदालत में प्रूव नहीं हुआ है कि ये एक मतलब सुशांत की जो हत्या है ये भी अदालत में प्रूव नहीं हुआ है। दिशा सालियान की जो केस है ये भी अदालत में प्रूव नहीं हुआ है, ये मैं छोड़ देता। पालघर की जो साधुओं की जो हत्या हुआ था उसके ऊपर भी महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर पाए अभी।